धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। हम लोग कल सुने थे कुंभ के संबंध में। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, कबीरा मैं जब जन्म लिया, जग हंसा मैं रोया, ऐसा करनी कर चलो, जग रोए मैं हंसूं। आज जन्म किसे कहते हैं और मृत्यु किसे कहते हैं? माँ के जब सिकम में थे, महाकुंभ में जो बाहरी दृश्य की परख और पहचान नहीं होता था, इसी मल मूत्र से जीवन का माँ के सिकम में परवरिश हुआ। दूसरा, संसार में जब आए पुनः फिर इसी मल मूत्र का सेवन कर रहे हैं। घृणित विचार में ही जीवन पड़ा हुआ है। नकारात्मक सोच, दुरात्मक विचारधाराओं का अंत हुआ ही नहीं, तो संसार में भी जन्म नहीं हुआ। संसार में भी माँ के सिकम कुंभ में पड़े हुए हैं। संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज की वचन है, मलयनात्म से सुरत छोरावन, मलयनात्म से सुरत छोरावन, भव भय टारन सतगुरु जी भजुमन, सतगुरु 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 जी। ज्ञान विराग विवेक के दानी, ज्ञान विराग विवेक के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी भजुमन, परम विज्ञानी सतगुरु जी भजुमन, सतगुरु 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 जी। निर्मल युग कर जोरी के बिनवो, निर्मल युग कर जोरी के बिनवो, घटपट खोलिए सतगुरु जी भजुमन, सतगुरु 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 जी। जीव चेतावन हंस उबारन, जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी भजुमन, सतगुरु 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 जी। तो कुंभ स्नान, जब जन्म हुआ ही नहीं तो कुंभ स्नान करेंगे कैसे? माँ के सिकम में थे तो मल मूत्र के खाने में पड़े हुए थे। संसार में आए तो मल मूत्र के ही खान में जीवन पड़ा हुआ है। अज्ञान के अंधकार में दलदल में जीवन पड़ा हुआ है ही। दूसरे की परख और पहचान हमको हुआ ही नहीं। आत्मज्ञान की परख किए नहीं तो स्नान कहाँ किए हम? कुंभ का जन्म हुआ ही नहीं मेरा। आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी। स्मरण चाहिए, पाखंड अहंकार जिनके पट हो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए। रमन चमन की दुनिया देखा, रंग रूप की नारी, वेशभूषा का साधु देखा, ये तीनों काम बिगाड़ी। आज भेष
बना करके, भूसा बना करके रमन चमन में हम लोग नयन की शोभा बढ़ाने के लिए अपने आप को पतन की ओर ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति बोला कि दादाजी सब दिन देखते हैं आपको जवान, और कब बूढ़ा होइएगा, कब बीमार पड़िएगा, कब मरिएगा। हम बोले कि देखिए मेरा जन्म ही नहीं हुआ है जो मृत्यु होगा। मेरा जन्म नहीं हुआ। अगर जन्म होता तो, अगर जन्म हुआ भी है तो हैवानियत का जन्म हुआ है। जिस प्रकार खेत में बीज नहीं बोया जाए तो सिर्फ जंगल का जन्म होगा, जंगल का, गाछ वृक्ष वन का उत्पन्न होगा। तो ये आत्मज्ञान का बीज गिरा ही नहीं है जीवन में, तो जन्म कहाँ से होगा? जन्म वासना विषय, वासनाओं का अंत ही नहीं हुआ। तो जब इंसान मरा ही नहीं तो जन्म कैसे होगा? जन्म हुआ भी है तो मृत्यु कैसे होगा? इसलिए अजर अमर ये जीव आत्मा अविनाशी है। हम लोग ये मानव तन का खोल मिला, चोला मिला है पहनने के लिए, चोला। इस चोला को हम लोग हर प्रकार से, जिस प्रकार नाच में नित्य कलाकार रंग रूप की वेशभूषा पहन करके कला को प्रदर्शन करते हैं, दर्शक देखते हैं। दर्शक का कोई वेशभूषा का पोशाक लिबास नहीं होता है, कलाकार को होता है। किंतु जो सीन बताने वाले होते हैं, परमात्मा ईश्वर, वह उसका कोई वेशभूषा नहीं होता, सीन बताने वाले कलाकार का होता है, कला प्रदर्शन करने वाले। ठीक इसी प्रकार हम लोग ये संसार में वेशभूषा अपना अपना पहन करके, चोला दामन पहन करके हम लोग अपने अपने कला को प्रदर्शन कर रहे हैं, करने आए हैं जगत में। तो एक कोई नाच करता है मेला का मालिक, तो पाठ एक दिन का पाठ दूसरा होता है और दूसरा दिन का पाठ दूसरा। अगर एक ही दिन का पाठ अगर जय दिन मेला रहे, 2 दिन या 3 दिन, तीनों दिन अगर एक ही पाठ अगर होते रहे तो कोई दर्शक देखना पसंद नहीं कर पाएंगे। आज हम लोगों के जीवन में पाठ चल क्या रहा है, हम लोग देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और करना चाहिए क्या? तो पाठ तो यही चल रहा है सदियों से। राम का वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, कंस का मरण हुआ। तो जन्म के संबंध में पृथ्वी माता एक बार प्रभु ईश्वर मालिक से प्रार्थना किए। हम लोग ध्यान साधन करते हैं, प्रार्थना किए धरती माता, पृथ्वी माता कि हमको भी पुत्र चाहिए। बोला माँ आप तो सर्वत्र हैं, संसार के सारे ही जीव चराचर जगत में तो आपका ही पुत्र है माँ, फिर कौन पुत्र चाह रही हैं माँ आप? बोला हाँ पुत्र चाहिए हमको भी। बोला माँ पुत्र वरदान मिला, पुत्र पृथ्वी माता को भी हुआ, उसका नाम पड़ा भौमासुर। इसलिए भूमि का पुत्र होने के कारण उनका नाम हुआ भौमासुर। भौमासुर नई नवेली लड़कियों को, कुमारी लड़कियों को, सभी को अपने
वासना चक्र में पकड़ करके रख करके विषय वासना के लिए, विषय भोग के लिए सभी को शादी विवाह या अपनी इच्छा पूर्ति हेतु सभी को बलपूर्वक पकड़ करके ला करके रखे। सभी की माँ, सभी की बहन, सभी की भाई आकर के पृथ्वी माता को उलाहना देते थे कि माँ, आपका पुत्र का इस प्रकार दुराकृत विचार है, हम लोगों का बेटी को इस प्रकार जबरन सभी को अपने कैद करके रखा है अपनी इच्छा पूर्ति हेतु। माँ पृथ्वी सोची, अब हमारा पुत्र है, हम क्या कर सकेंगे। आज भी पुत्र माता का बात को नहीं मानता और अत्याचार जुर्म कर रहे हैं, पिता की बात को नहीं मानते हैं, तब कहते किसको है? परमात्मा ईश्वर है मालिक। ऐसे अत्याचारी दुराचारी पुत्र का अंत हो जाए। ये जुल्म कर रहा है, ये परेशानी में पड़ा रहा है सभी को, बार बार उलाहना, किंतु जबरदस्ती भौमासुर कर रहा था। अब भगवान कृष्ण भी वही कार्य किए। कौन कार्य? सभी सहेलियों, सखी सहेलियों, राधिकाओं से रासलीला रचाने के कार्य किए। तो प्रेम और श्रद्धा और सहानुभूति से को अपना कर रहे थे, किए। श्रद्धा और प्रेम कोई बल पूर्वक नहीं कर रहे थे, वो प्रेम की वह गंगा बहा रहे थे। अपने जीवन को प्रेम की गंगा में गोता लगा करके अपने आत्म गंगा में स्नान कर रहे थे, ज्ञान की गंगा में, जिससे मन तृप्त और प्राप्ति हो। उसमें भी संशय विषय हुआ। एक बार राधा और रुक्मिणी कहती कि आप जब सोते हैं तो राधे राधे का ध्वनि प्रज्वलित होता है आपके रोम रोम से। एक बार भी हम नहीं सुने रुक्मिणी के संबंध में। अब भगवान कृष्ण क्या जवाब देते? वह बोले कि देखो, हम तो अत्यधिक बीमार पड़ गए हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं, मेरा इलाज की जो आवश्यकता है। रुक्मिणी बोला कि आप तो स्वयं सर्वत्र हैं, आपका इलाज क्या होगा, कौन करेगा? बोले कि तुम अपने चरण की माथे में धूल लगा दो, हम स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी सोची मन में, अपने पति देव को हम अपने चरण का धूल कैसे लगाएंगे। तब तक में नारद मुनि आ गए। बोला क्या संशय समाधान कैसे होगा? बोला एक बार राधा को कहिए, रुक्मिणी तो इनकार कर गई है चरण धूलि देने के लिए। राधा को बुलाया गया, राधा आई। बुलाने का क्या आवश्यकता है, दिल से आह्वान किया, राधा प्रकट हुई। तो पति प्रिय, आप धूल क्या कह रहे हैं? ये शरीर आपके जीवन के लिए न्यौछावर है, कण और धूल का क्या आवश्यकता इसमें पड़ा है? वो वचन का क्या अर्थ नहीं समझने के लिए से ही जीवन की पतन हो रहा है मानव का। शब्द बिना, संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के माध्यम से ही इंसान जीवन में सतगति को प्राप्त करते हैं और शब्द के ही बदौलत इंसान के जीवन में दुर्गति का सामना करना पड़ता है। तो स्नान कहाँ हो रहा है? प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी सभी को गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ये किसी को ज्ञान मिला है, एक अज्ञानी को भी ज्ञान देने के लिए, क्योंकि उसका दीपक बुझ गया है, अंधकार में पड़ा हुआ है, वह ज्ञान देना चाहिए। प्रेम की गंगा, ये सरोवर स्नान करने के लिए कुंभ का प्रेम का गंगा है। इस प्रेम की
गंगा में स्नान कैसे करेंगे? आज किसी के घर में दुल्हन आती है तो सास मिल करके, ससुर मिल करके, ननद गोतनी घर वाला सब मिल करके उसको पकड़ करके जीना दुश्वार कर देते हैं। मान मर्यादा का, सम्मान का कोई हिसाब नहीं होता है, सारे ही शिकवा गिला बिखेरते रहते हैं। तो माँ के सिकम में ही, संसार का सिकम में पड़ करके हम दुराचार अत्याचार कृत कर ही रहे हैं, तो कैसे स्नान होगा कुंभ का? जिस प्रकार किसी को उल्टी होता है और कुत्ता उसको स्वाद स्वाद करके खाता है, क्योंकि कुत्ता को जानकारी नहीं होता ये उल्टी घृणित चीज़ है, तो कुत्ता से भी एक शिक्षा लेना चाहिए। आज हम लोग दूसरे की हक मार करके, शोषण करके, रुला करके, तरपा करके, माता पिता को कष्ट दे करके और धन अर्जन करके उसी प्रकार घृणित उल्टी के समान उस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, तो कुतवा का कहाँ से हो सकेगा गंगा स्नान? कुतिया का? हम तो उल्टी खा रहे हैं। पशु जानवर की व्यवस्था मेरे जीवन में है। एक जानवर होता है पालतू, एक जानवर होता है फालतू। कुत्ता को जानवर माना जाए, जो मालिक के पास होता है, वो पालतू अगर है तो उसके बेल्ट गला में दिया जाता है। जो फालतू है दर दर की ठोकर और डंटा खाता है और मैला गंदगी खा रहा है। आज हम लोग भी पशुवत जीवन जी रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं और दूसरे की हक मार शोषण करके खा रहे हैं, तो क्या कुतवा का क्या कहना है? एक पशु माल मवेशी जो मालिक दरवाजे पर पोसता है तो उसको सानी कुट्टी दिया जाता है। एक पशु जंगल में है, बाघ, हरिन एवं प्रकार से बहुत जैसे जानवर, वो पालतू नहीं है, वो फालतू है। तो ईश्वर के आदेशानुसार वो, उसका मालिक वही परमात्मा है, ईश्वर मालिक। उसका कोई पोषण का कोई हिसाब है नहीं। वो जब चाहे तो किसी को झपट्टा मार के खा लेगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो पशुवत जीवन जीने से जी रहे हैं। इंसानियत का जन्म होना, और यही तो जन्म हुआ। इंसानियत का तो जन्म हुआ ही नहीं, हैवानियत का जन्म होता है और हैवानियत का मृत्यु होता है। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, कबीरा मैं जब जन्म लिया, जग हंसा मैं रोया। जग हंस रहा था, हाँ फलाने बाबू की यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, खुशी मनाया। बच्चा रोता है, ऐसा करनी कर चलो, जग रोए मैं हंसूं। उसके कर्म अच्छाई के लिए समाज परिवार सब रोने लगे, बिलखने लगे। आहा, बहुत सुंदर नृत्य किया, कला किया। इसके कला प्रदर्शन से समाज परिवार सब खुशी है।